नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं SWB और मैं हूं आपके साथ संदीप नागर। सलमान खान और आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम द फाइनल टूट अगर आपने देखी होगी तो इसमें आयुष शर्मा के अपोजिट एक्टर्स का चेहरा आपको जरूर जाना पहचाना लगा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस महिमा मकवाने भले ही बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म कर रही हो, मगर उनका अभिनय की दुनिया से एक लंबा रिश्ता रहा है। महिमा को अगर आपने के विज्ञापन और धारावाहिक चैनलों और टीवी शोज में देखा होगा, जिसमें सबसे लोकप्रिय कलर्स टीवी का शो बालिका वधू भी शामिल है। 2009 में इस सीरियल में मकवाना ने गौरी सिंह का किरदार वाले बचपन के भाग को बड़ी खूबसूरती से निभाया था, जिसके बाद में अंजुम फकरी और देविनी चटर्जी ने इस किरदार को निभाया था। टीवी की दुनिया में बाल कलाकारों के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाली महिमा ने कलर्स टीवी के शो मोहे रंग दे से अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने मिल जब तुम हम, आहट, CID, दिल की बात, दिल ही जाने, प्यार तूने क्या किया, रिश्तों के चक्रव्यूह, शुभारंभ जैसे शो से महिमा ने सहायक और मुख्य किरदार निभाए थे। हालांकि उनका पहला बड़ा ब्रेक सपने सुहाने लड़कपन से था, जिसमें महिमा को लीड रोल निभाने का मौका पहली बार मिला था। अपने शो के शुभारंभ में प्रमोशन में महिमा साथी कलाकारों के साथ बिग बॉस 13 के घर भी गई थी, जहां उन्होंने होस्ट करता सलमान खान से कई दिलचस्प वाकया शेयर किए। टीवी एक्टर्स जैस्मीन भसी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाली अभिनेत्रियों में से एक है और वहां वीडियो के जरिए भी खूब सुर्खियां बटोरती रहती है, जो कि अक्सर उनके वीडियो वायरल हो जाते हैं। अक्सर वह अपने बेस्ट फ्रेंड अली गनी के साथ देखी जाती है। अब जेक नील का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में टीवी एक्टर्स ग्लैमरस अंदाज में फोटोशूट करवाती नजर आ रही है। खास बात यहाँ है कि जैस्मीन को खड़े होकर फोटोशूट करवाती है, जो कि बड़े ही अंदाज और कूल और प्यारे लगते हैं, जो कि लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। अब वहां इसके लिए अपनी जमकर तारीफ भी करवा रही है। जैस्मीन की अगर वर्ल्ड फूड की बात करें तो उन्होंने टीवी की धारावाहिक चैनल जश्न ए इश्क से अपने करियर की शुरुआत की थी। जश्न ए इश्क सीरियल में जैस्मीन ने ट्विंकल तेनाजी के किरदार में काफी खूबसूरती के साथ इस एक्टर को निभाया था। इस किरदार में वो काफी अलग ही दिखी थी, जिसके बाद वहां एक्टर में भी खूब उनको प्यार मिला था। इसके बाद जैस्मीन कलर्स टीवी में आने वाले शो दिल से दिल तक में भी मुख्य किरदार में नजर आई थी। इस सीरियल में उन्होंने टोनी भाग्यशाली के किरदार में दिखाई दिए थे। इसके अलावा जैस्मीन फायर फैक्ट्री और खतरों के खिलाड़ी में भी दिखाई दी थी। बिग बॉस 14 में भी जैस्मीन नजर आई थी, लेकिन वह शो को जीत नहीं सकी थी। की जानी मानी एक्टर्स माही बीच पिछले 5 साल से स्क्रीन से दूर है। वह आखिरी बार बालिका वधू में दिखाई दी थी। इसके बाद से ही यहाँ एक्टर्स गायब है। साल 2019 में माही विज और जय भानुशाली की बेटी तारा का स्वागत हुआ था। एक्ट्रेस तभी से मदरहुड पेरेंट्स के एंजॉय कर रही है। हालांकि माही विज का कहना है कि वहां मदरहुड की वजह से टीवी से दूर नहीं है। माही का कहना है कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मेकर्स को मैंने क्या कर दिया कि वह मुझे काम ही देना नहीं चाहते या मैं काम में दिलचस्पी नहीं रखती। मुझे कुछ महीने में कई ऑडियंस देने हैं, लेकिन कुछ काम नहीं बन पाया। मेरी बेटी तारा 2 साल की हो गई और अगर लोगों को यहाँ समझने में दूरी है और दिक्कत है कि टीवी से दूरी मैंने मेरी बेटी की वजह से बनाई है, तो वहाँ गलत सोच रहे हैं। मदरहुड है, हालांकि यहाँ एक जिम्मेदारी का काम है, लेकिन मैं काम करना चाहती हूँ, अच्छे शोज का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मैं मीडिया से काम करने के लिए ओपन हूँ। माही कहती है कि कई शर्तें भी है। एक्ट्रेस को ज्यादा ज्वेलरी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। उनका कहना है कि वह ऐतिहासिक सीरियल्स के लिए नहीं बनी है। मुझे लगता है कि ऑडिशन पार करने के लिए उनको पसंदीदा रोल करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको जल्द ही मेरे काम का सैंपल लिया जाएगा और मेरा काम आपको बेहद ही पसंद आएगा। करण कुंद्रा जब से बिग बॉस 15 में आए हैं, वहां हर चीज को सही ढंग से पेश करने की कोशिश करने में लगे हैं। वह अपनी गलती को तुरंत मान लेते हैं और उसे सुधार करने की कोशिश भी लगातार करते रहते हैं। एक बार फिर करण कुंद्रा ने अपनी समझदारी भरी सलाह से घर को संतुष्ट करने में अपनी कसर लगाई है। बिग बॉस 15 का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें करण कुंद्रा ईशान सहगल से बात करते नजर आ रहे हैं और कुछ चीजों की परिप्रेक्ष्यता भी उनके सामने रख रहे हैं।
बिग बॉस 15 में राजीव आदित्य की वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद से ही घर का मिजाज बदला बदला सा लग रहा है। वाइल्ड कार्ड एंट्री होने के बाद राजू के पास बाहर की जानकारी है और वहां अन्य सदस्यों के विरोध इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। स्थिति को गंभीरता के साथ समझते हुए करण कुंद्रा ने विशाल सहगल को लेकर कुछ चीजें और सही संदर्भ में पेश करने की कोशिश भी की है। करण कुंद्रा ने कहा है कि आप राजीव से 26 दिन सीनियर है और एक हफ्ते में एक सेट का स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे दोस्त हैं और वह मेरी प्रेमिका, और यहाँ सही बात है, आप जानते हैं कि घर में कैसा काम चल रहा है। इस समय लगता है कि ईशान और राजीव के बारे में निष्पक्ष राय रखने के लिए कह रहे हैं। उनका कहना है कि कभी कभी आपको माता पिता की और प्रेमिका को स्वीकार नहीं करते, और इसका मतलब यहाँ तो नहीं कि आप इन्हें एक गलत मानते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ एक दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ सकते। बिग बॉस 15 का यह क्लिप अभी एक ईयर भी नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनेट पर यहाँ तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस करण को साफ और सच्ची सलाह देने के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं, और यहाँ वीडियो क्लिप खूब सोशल मीडिया पर सुर्खियां भी बटोर रहा है। दिनों बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ ने एक रियलिटी शो के दौरान बहुत कुछ कह दिया। वहां इस समय एक बीमारी से जूझ रही है और कई बार उसको इस बीमारी की वजह से बहुत सारा डिस्टरबेंस का भी सामना करना पड़ता है। अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पास एक अच्छा प्यार है, परिवार है, करियर है, सब कुछ है, लेकिन मेरी एंजाइटी इशू की वजह से मैं बहुत सारी परेशान रहती हूँ। नेहा कक्कड़ ने जिस मानसिक बीमारी किस वजह से परेशान है वह बेहद ही खतरनाक है। एंजाइटी इंसान को किस तरह से नुकसान कर सकती है, यहाँ किस तरह से खतरनाक हो सकती है, इन सारे सवालों के जवाब डॉक्टर विकास खन्ना ने दिए हैं। डॉक्टर विकास खन्ना कहते हैं कि एंजाइटी एक मानसिक रोग है जो इंसान को मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। यह मस्तिष्क को चोट पहुंचाता है और शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इस बीमारी में रोग को तेजी से और नकारात्मकता, विचार, चिंता और डर का आभास होता है, जैसे अचानक हाथ कांपने लगते हैं, पसीना आता है आदि। अगर आप इस तरह के सही इलाज नहीं करते हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान और खतरनाक दौर से भी गुजरना पड़ सकता है, और इसमें मिर्गी के कारण भी बन सकते हैं। डॉक्टर विकास खन्ना की माने तो इस समस्या से बचने का मात्र एक उपाय है, वो है 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करना और ध्यान करना, जो कि आपको इससे उभारने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा।